माँ जी, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? अभी सीमा और विजय आते ही होंगे। गंगा, मैंने कभी सीमा को अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी माना है, तुझे और पायल को भी। लेकिन जब भी मैं सीमा को देखती हूँ ना, मेरी नजरों के सामने सूरज का चेहरा उभर आता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे सीमा नहीं बल्कि सूरज मुझसे दूर जा रहा है। माँ जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप ये बातें सीमा के सामने मत कीजिएगा, उसे बहुत दुख पहुंचेगा। उसे तो आप खुशी खुशी विदा कीजिए। हाँ माँ, देखिए जैसा आपने सीमा के बारे में सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसे अपना मनपसंद साथी मिल गया। और आप फिक्र मत कीजिए, विजय सीमा को बहुत खुश रखेगा। हाँ पूरब, तुम बच्चों की खुशी में मुझे खुशी मिलती है, लेकिन उस ऊपर वाले ने माँ के मन में जो ममता भर दी है वो तो बच्चों की दूरी से कांप उठती है ना। मैं जानती हूँ लड़की पराया धन होती है, उसे अपने पति के साथ ही रहना पड़ता है, चाहे पति कहीं भी रहे। पत्नी तो पति का साया होती है ना? लेकिन माँ जी, आपको अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना पड़ेगा, वरना आपके साथ साथ सीमा और पायल भी दुखी हो जाएंगी, क्योंकि पायल तो शुरू से सीमा के साथ ही रही है ना। हाँ, तुम ठीक कहती हो गंगा। खोना पाना, मिलना बिछड़ना, सुख दुख, यही जीवन है। आज सूरज की आखिरी निशानी को अपने से जुदा कर रही हूं, इसी में सीमा की भलाई है। माँ, हाँ? मैं जरा मकान मालिक के पास होकर आता हूँ, उससे वो डिपॉजिट वापस लेना है। डिपॉजिट? माँ, जब ये मकान लिया था ना तो उसे कुछ डिपॉजिट दिया था। आप ये सब अकेले कर लेंगी ना माँ? हाँ, धनराज और लक्ष्मी आ रहे हैं ना, वो दोनों मुझे मदद कर देंगे। माँ, वैसे एक बात कहूँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग रामपुर वापस जा रहे हैं। बेटा, जिसका जहां जितना दाना पानी लिखा होता है वो वहां चला जाता है। अब देखो ना, मुझे भी ये सब सपना लग रहा है, लेकिन है तो हकीकत। और ऊपर वाले की लीला देखो, जो मैं खो चुकी थी वो यहाँ से पाकर जा रही हूँ। माँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पिताजी हमें मिलेंगे। मुझे तो लगता है कि भगवान ने हमें मुंबई इसीलिए भेजा था कि जनार्दन हमें मिले, हम सब एक हो जाएं। और हम एक साथ वापस जा भी रहे हैं। अरे, मुझे मीता के यहाँ भी जाना है। मैं देखता हूँ। अरे छोटी माँ, आप आइए ना। खुश रहो बेटा, कैसे हो? माँ। अरे मीता, तू? दीदी, आप रामपुर जा रही है? हाँ। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। माँ, आप दोनों आराम से बैठिए और बातें कीजिए, मैं मकान मालिक से मिलकर आता हूँ। अच्छा छोटी माँ? हाँ। आओ ना, अंदर तो आओ। तुमने सीमा के साथ बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ दीदी, मैंने सोचा अकेले जीने की तो उसकी उम्र नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। एक सास होकर भी तूने माँ का रिश्ता निभाया, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ दीदी, एक बात की खुशी मुझे भी हुई है, आपको जनार्दन वापस मिल गए, और वो भी आपके साथ रामपुर जा रहे हैं ना? हाँ मीता, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे तो अफसोस। दीदी, उस भगवान ने जनार्दन को अमानत के तौर पर मुझे सौंपा था। मैं तो खुश हूं, मैंने एक हकदार को उसका हक सौंप दिया। मीता, दीदी, आप कभी ऐसा न समझना कि मैंने कोई एहसान किया है। मैंने तो बहुत देर से यह महसूस किया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और भगवान भी यही चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताएं। मीता, भाभी। हाँ? भाभी, वो जरा पायल को समझाओ ना प्लीज। अरे सीमा गई तब से वो रो रही है,
जरा उसे समझाओ कि सीमा के लिए यही सही था। प्लीज भाभी। मैं बात करती भैया, भैया माँ हमारे साथ एयरपोर्ट क्यों नहीं आई? नहीं, माँ हमारे साथ एयरपोर्ट नहीं आई तो माँ ने ठीक ही किया धीरज। वो सीमा को जाते हुए देखकर दुखी हो जाती और माँ को दुखी देखकर सीमा अपसेट हो जाती। हाँ भैया, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। कल आप मेरे बॉस से आकर मिल लीजिएगा। मैंने उनसे बात की, आपको जॉब मिल जाएगी। थैंक यू धीरज, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं जरूर जाऊंगा। ये तो मेरा फर्ज है, आप मेरे बड़े भाई हैं। वैसे भैया हम सबके दुख के दिन खत्म हो गए हैं। मैं देखता हूँ। आओ भैया आओ। कैसे हो धीरज? फर्स्ट क्लास पूरा भैया। अब तो आपके भी बड़े भाई आ गए। अरे भाई, मैं तुम लोगों का भाई बाद में हूँ, दोस्त पहले हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि कल हम लोग रामपुर निकल रहे हैं और मैं तुम दोनों भाइयों के लिए एक तोहफा भी लेकर आया हूँ। तोहफा? मगर भैया आपके दोनों हाथ खाली है तो फिर तोहफा कहाँ है? तोहफा मेरी जेब में है, ये रहा। ये चाबियाँ? हाँ, ये चाबियां उस फ्लैट की हैं जो पिताजी ने मेरे और माँ के लिए खरीदा था। लेकिन अब तुम्हें पता है कि हम लोग तो रामपुर जा रहे हैं, तो ये चाबियां अब तुम दोनों के लिए। नहीं मोहन, ये फ्लैट तुम्हारा है। नहीं, अगर तुम दोनों मुझे अपना भाई मानते हो तो ये चाबियां लेने से इनकार मत करो। नहीं भैया, लेकिन देखो। अरे मेरी बात सुनो यार, तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं जब बंबई आया करूं तो मैं होटल में रुकूं? नहीं। तो फिर मैं जब भी बंबई आऊंगा तुम लोगों के साथ ही रुकूंगा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। हेलो हेलो जी, मैं मोहन से बात कर सकता हूं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर नरेश बोल रहा हूं, रामपुर से। हाँ हाँ, एक मिनट। मोहन, तुम्हारा फोन है। हेलो, मोहन बोल रहा हूँ। मोहन जी, मैं इंस्पेक्टर नरेश बात कर रहा हूं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बोलिए क्या बात है? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है मोहन जी, बस आपको एक खुशखबरी देनी थी। हमने आपके मामा का प्रॉपर्टी वाला केस सॉल्व कर लिया है और साथ ही हमने सिन्हा को भी अरेस्ट कर लिया है और उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं। दुलारी और जय शुक्ला के बारे में उसने सारी बातें मान ली हैं। और हाँ, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि वो प्रॉपर्टी धनराज और आपकी मां के हवाले कर दी जाए, क्योंकि पृथ्वी जी तो अब रहे नहीं है। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देखिए, आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं बस रामपुर पहुंच ही रहा हूं और पहुंचते ही आपसे मिलता हूं। आइए आइए, जरूर आइए, हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई करने के बाद हम सारे कागजात प्रॉपर्टी के असली हकदार को सौंप देना चाहते हैं। ओके इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ मोहन, क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर? पूरा जब किस्मत पलटती है ना तो सब कुछ अपने आप ठीक ठाक होने लगता है। रामपुर में हमारा और मामा का जो मकान था ना, उसे वहां के एक लोकल लीडर सिन्हा ने डरा धमकाकर हमसे छीन लिया था। वो जबरदस्ती पद्मा से शादी भी करना चाहता था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अब हमें हमारी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी और धनराज को उसका घर भी मिल जाएगा। अरे फैंटास्टिक! रामपुर का घर बहुत बहुत मुबारक हो भैया। बहुत खुशी की बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग रामपुर जा रहे हैं। और वो भी मुझे साथ लेकर। मालूम है, मेरी आंखों में रामपुर में तुम्हारे साथ गुजारे हुए दिन घूम रहे हैं। लेकिन इस बार मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो पिछली बार कर दी थी। हम लोग उस घर में जा रहे हैं जहां मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तुम्हारा दीवाना हो गया था। लक्ष्मी अभी तक नहीं आई। लगता है मेरी बातें तुम्हें बोर कर रही। लेकिन सीता, तुम्हें मुझे अभी बहुत झेलना पड़ेगा। मालूम है, हमारे बच्चे हमारी दोबारा शादी करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन एक बात आप भी याद रखिए, मैं पहले की तरह आपको नौकरी के लिए टोकूंगी ताकि हम सब लोगों का खाने पीने का अच्छी तरह से इंतजाम हो। जैसे कि पहले नहीं होता था। नहीं। भाई, तुम्हारी और बच्चों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं अच्छे से निभाऊंगा। बिल्कुल। दीदी, हम लोग सामान के साथ आ गए हैं। धनराज और बरखा नीचे टैक्सी में। हम लोग भी बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मोहन अभी तक नहीं आया। हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं बरखा कि इंसान प्यार और सुकून पाने के लिए कैसे दर दर भटकता है
और ऊपर वाला उसे कब, कहां और क्या दे दे कोई नहीं जानता। अब मुझे देखो, जब मैं रामपुर से मुंबई आया तो खाली हाथ, ना माँ थी मेरे साथ, ना ही पिताजी। फिर वक्त ने न जाने कैसे करवट बदली, तब फिर से मिले, तुम मिली, तुम जो राधा की दोस्त थी, मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, उसके बाद धनराज, अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। सारी बातें भूल जाओ। इस नई जिंदगी में नई जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन पहला कर्तव्य तुम्हारी माँ की तरफ होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पिताजी नहीं है। बेटा होने के नाते पहले तुम्हारी माँ है। हाँ बरखा, और इस मामले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तो पहले भी तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूंगी। बरखा, मुझे अपनी किस्मत पर रश्क होता है कि तुम मेरी जीवन साथी बनोगी। धनराज, मैंने पहले से ही तुम्हें पति मान लिया था। मन के रिश्ते पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करते हैं। क्या कर रहे हो धनराज? को देख लेगा, बाजी आने वाली है। माँ, अरे मोहन, तू कहाँ रुक गया था? माँ मैं ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप सब खुश हो जाएंगे। ऐसी क्या बात है बेटा? मैं पूरब और धीरज से मिलने गया था। वहां पर रामपुर से इंस्पेक्टर का फोन आया, उसने बताया कि सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है और पृथ्वी मामा के पास हमारी जो भी प्रॉपर्टी थी वो हमें वापस मिल जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इसका मतलब लक्ष्मी को और मुझे हमारा मकान वापस मिल जाएगा। जी बुआ, जब मुझे मोहन ने बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। भगवान एक के बाद एक हमारी मुश्किलें हल करता जा रहा है। हाँ लक्ष्मी, जो हमसे खोया था वो ईश्वर हमें लौटा रहा है। काश ये सब पृथ्वी के सामने होता। ये खबर उन्हें नहीं मिलनी थी। सब भगवान का खेल है। अब ये सब बातें यहीं करते रहोगे, पहले बहुत देर हो गई है। ठीक है चलिए। सामान उठाओ बेटा, चलो। काका जी बिटिया। इस घर में खुशियां फिर से लौट आई हैं। वो सब आ रहे, तुमने उनके खाने का इंतजाम किया है ना? बिटिया, मैंने मोहन बाबू, सीता माँ, यहाँ तक कि लक्ष्मी और धनराज भैया की भी पसंद की चीजें बनाई हैं। हाँ, अरे काका, साथ में मोहन के पिताजी और बरखा भी तो आ रहे हैं, उनका भी तो कुछ ख्याल रखना था। बिटिया तुम मुझे बोलो, मैं फटाफट बना देता हूँ। हाँ काका, सबके लिए खाना बनाओ, सबका ख्याल रखो। कुछ दिन तो वो लोग अभी हमारे साथ ही रहेंगे, फिर जब उनके घर की सफाई हो जाएगी फिर चले जाएंगे अपने यहाँ। और फिर मोहन बाबू तुम्हें दुल्हन बनाकर यहाँ से ले जाएंगे। बिटिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मोहन बाबू अपने माता पिता के साथ यहाँ कर रहे हैं ताकि मैं भी तुम्हारा काम कर सकूं? काका, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जहां भी रहूंगी आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। बस इस खुशी के मौके पर अगर पिताजी भी साथ होते तो। बिटिया, उनकी आत्मा तो खुश हो रही होगी कि मोहन बाबू का साथ फिर से तुम्हें मिल रहा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान तुम्हें हमेशा खुशियां दे, सुख रखे। अब चलें, उनकी गाड़ी के आने का वक्त हो गया है। चलो चलो बिटिया, आजा। थैंक्स। अरे ये तो शादी की इनविटेशन है। किसकी? पिताजी की शादी सीता माँ के साथ। शादी है 2 फरवरी को। किसकी तरफ से इनविटेशन? भाई ये लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें है मोहन, गौरी, धनराज, लक्ष्मी, पुरुषोत्तम, बरखा, राधा वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, मैं भी चलेगी शादी। हाँ, वाह, हम सब चलेंगे। मैं भी जाऊंगी क्योंकि मैं तो सबसे बड़ी बहू हूँ। वहाँ बाद में जाएंगे, पहले यहाँ से चले। चलो चलो चलो। अरे ग्लास भूल गए थे। ओम स्वस्ति न इंद्र राजसवा स्वस्ति न भोगा वृषवेदा स्वस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु।
सर्वमंगल सारणे शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।